डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं करंट एनर्जी नहीं ला पाई, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के चलते। आज मैं फिर से करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन आपके बारे में क्या सोच रही हैं, वो किस एनर्जी में है। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और एक लविंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपनी फेमिनाइन के लिए रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं। पास्ट में जो उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए फेमिनाइन के साथ किया, उन पास्ट की रातों को याद करते हैं और यही सोच रहे हैं कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ होगा। वो दिन आया ही क्यों जो हम दोनों में दूरी लाया। पास्ट की बातों को यह याद करके दुखी भी होते हैं। अब वो पास्ट की चीज़ों को भुलाकर फेमिनाइन के साथ लॉन्ग लाइफ या फ्यूचर देखते हैं और वो होपफुल हैं कि आगे जाकर यह रिश्ता फिर से खूबसूरत होगा। 24/7 और हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को ही याद करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग या मैग्नेटिक पुल अपनी क्यूट फेमिनाइन के साथ फील करते हैं, जो अपनी फेमिनाइन की तरफ खिंचाव उन्हें फील हो रहा है। फेमिनाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को वह फील करते हैं। कनेक्शन को लेकर आगे तो बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं, बट किसी एक्शन मोड में नहीं है। उन्हें लगता है कि यह कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है और अपनी फेमिनाइन के लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स इनमें बनी हुई है। लाइफ में काफ़ी उथल पुथल और लोगों की इन्वॉल्वमेंट या फिर थर्ड पार्टी इशू से यह बाहर आए हैं। अब किसी भी तरह से कोई भी इन्वॉल्वमेंट वह इस रिश्ते में नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि वो फेमिनाइन के साथ रोमांटिक पल जिए, जिसमें वो और उनकी फेमिनाइन के सिवा कोई ना हो। बहुत से मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई लेडी या फेमिनाइन एनर्जी है जो उन्हें कंट्रोल करती है, जो फेमिनाइन को पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि मैस्कुलाइन उनकी तरफ बढ़े। यह फीमेल उनकी मदर या फिर वाइफ हो सकती है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। वहीं हमारे मैस्कुलाइन अपनी मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मानते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। और अगर वाइफ या अदर पर्सन है तो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी और फेमिनाइन के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ना तो वो फेमिनाइन को छोड़ना चाहते और ना ही थर्ड पार्टी को। दोनों सोल्स इस टाइम एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जिस एनर्जी में मैस्कुलाइन है उसी एनर्जी में फेमिनाइन भी है, बट यहाँ मैस्कुलाइन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जिस कारण ये फेमिनाइन के लिए जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेते, काफ़ी स्लो रहते हैं और इसी कारण अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। हालांकि प्यार जहाँ बहुत ज़्यादा है, गजब का अट्रैक्शन है, फेमिनाइन ही उनकी दुनिया है, बट फिर भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप वह नहीं लेते। इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं, बट वही फेमिनाइन ने पास्ट में जो सारा सहा, उस कारण भी वह पूरी तरह से लविंग एनर्जी में नहीं है। कुछ इमोशनल चीज़ें या पास्ट की चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर ट्रिगर करती हैं। पास्ट की चीज़ों को सोचकर हमारे मैस्कुलाइन रिग्रेट भी करते हैं। तो दोस्त, हालांकि फेमिनाइन प्यार बहुत करती है मैस्कुलाइन को, 24/7 और उनकी मैस्कुलाइन ही उनके माइंड में चलते हैं। वो भी चाहती है कि मैस्कुलाइन के साथ टाइम स्पेंड करने की, उनके साथ जीने की, उन्हें पाने की, बट पास्ट की चीज़ें उन्हें इन सब से पीछे धकेलती हैं। वहीं मैस्कुलाइन फिर से इस कनेक्शन को ठीक करके फिर से खुशियाँ चाहते हैं, फेमिनाइन के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उनके साथ फिर से उन्हीं पलों को जीना चाहते हैं। यहाँ दोनों सोल्स के बीच कास्ट इशू, एज गैप या ट्रेडिशन या बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। इन सब के बारे में भी हमारे मैस्कुलाइन सोचते हैं। यह सब भी उनके माइंड में चलता है कि हम दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सो वो जानते हैं कि उनकी फैमिली फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो सब जानते हैं कि वो फेमिनाइन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं।
इस टाइम उनकी लविंग एनर्जी में है और अपनी फेमिनाइन उनके लिए कितना ज़रूरी है वह वो समझ चुके हैं। मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा केयर सपोर्ट पास्ट में किया था, जिस कारण फेमिनाइन को उनसे बेटर पर्सन कोई नहीं लगा, जिस कारण उन्होंने मैस्कुलाइन के सिवा किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। मैस्कुलाइन के प्रति पूरी तरह से वह समर्पित रही। अब जब सेपरेशन या डिस्टेंस इस रिश्ते में आया, फिर भी वो डिस्टेंस अदर ऑप्शन की तरफ चाहकर भी नहीं बढ़ पाई, ना ही किसी को आने दिया। पास्ट में मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन से ही डिस्टेंस क्रिएट किया, काफ़ी दूर फेमिनाइन से चले गए थे, फेमिनाइन को साइडलाइन उन्होंने कर दिया था, या फिर बहुत से मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी में जाना ठीक समझा। कुछ मैस्कुलाइन को लगा था कि मेरी लाइफ तो ख़राब हो गई है, फेमिनाइन की क्यों करूँ, सो उन्होंने यह सोचकर भी उनसे दूरी बनाई थी। बट काफ़ी लॉन्ग टाइम सेपरेशन में दोनों सोल्स यहाँ नहीं हैं। कुछ सोल्स 6-7 मंथ से सेपरेशन में हैं, बट अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन को हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही अपनी फैमिली को, जिस कारण वो यह एक डिस्टेंस फेमिनाइन से रखते हैं। बट जब भी बिल्कुल फ्री होते हैं, अपनी फेमिनाइन के बारे में ही डीपली सोचते हैं, या फिर रातों को उनके बारे में ही सोचते हैं, उन्हें स्टॉक करते हैं और उनके माइंड में फेमिनाइन के लिए ही सोच विचार चलते रहते हैं। वहीं फेमिनाइन ने भी बहुत सारे ड्रीम्स अपने मैस्कुलाइन के साथ देखे थे। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, या फिर फेमिनाइन मैरिड हो सकती है, या फेमिनाइन अनमैरिड और मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं। उनके बच्चे हो सकते हैं, जिसके कारण भी यह अपनी फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या यह उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, जिस कारण भी टावर मूवमेंट इस रिश्ते में आया है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे मैस्कुलाइन सोचते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोशनल होकर तो डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। इमोशनल चीज़ें या पास्ट की चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर ट्रिगर करती हैं। पास्ट की चीज़ों को सोचकर वह रिग्रेट भी होते हैं। तो दोस्तों, यह 7/7 का पोर्टल चल रहा है, जो इस सब एनर्जी से आपको बाहर ला रहा है और एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप इस मंथ बढ़ेंगे, डिवाइन के साथ एनलाइटमेंट में आएंगे, स्पिरिचुअल पावर या फिर ग्रोथ आपकी होगी। कुछ सोल्स अपने हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा पर हैवीनेस या फिर एनर्जी का ठहराव इस मंथ फील हो सकता है। सो मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि यह एनर्जी इस जगह रुकी ना रहे, अब आगे की ऊपर की ओर बढ़े। कुछ सोल्स को क्राउन चक्र पर झंझनाहट से फील हो सकती है। हार्ट चक्र की इस टाइम क्लींजिंग चल रही है। 8-8 पोर्टल भी आ रहा है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं और अब वो फेमिनिन के साथ यूनियन चाहते हैं, और कुछ मैस्कुलाइन में रीयूनियन करेंगे, या मिनी यूनियन या फिर हार्मोनियस यूनियन हो सकते हैं। ओल्ड पैटर्न जिसमें आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, उससे आप बाहर आएंगे, या फिर कर्मा आपके क्लींजिंग हो रहे हैं। सो आप एक न्यू साइकिल में एंटर करेंगे, या फिर बहुत सी सोल्स करने भी स्टार्ट हो चुकी है, या कुछ सोल्स कर भी रही हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को मनी इशू हो रहे होंगे, जिसके कारण भी वह परेशान हो सकते हैं। साथ ही यह स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। 3D वर्ल्ड के लोगों को भी समझ रहे हैं, या वो समझ गए हैं कि यह मेरे नहीं हैं, यह बस मतलब से हैं। जिस नेगेटिविटी से वह काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे, अब उससे वह बाहर आ रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही चक्रास हील उनके हो रहे हैं। अपनी फेमिनिन के प्यार को वह फील कर रहे हैं और ख़ुद को अकेला पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस वह कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग की तरफ यह रिश्ता बढ़ रहा है। सो ओरा को स्ट्रॉन्ग करें, ओरा लॉक करें। सो हमारे मैस्कुलाइन हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे मैस्कुलाइन या फेमिनिन की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।